हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। आपको इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि कार्बेट कंपाउंड में क्या क्या पढ़ के जाना है। आज आपको साइंस का कार्बेट कंपाउंड चैप्टर का ही बता रहा हूँ कि एमसीक्यू कौन कौन से आ सकते हैं, किस तरीके से आ सकते हैं, आपको क्या क्या आपने पढ़ाई तो पहले की है और लास्ट में एक बार जो मैं पीडीएफ बता रहा हूँ उसको जरूर पढ़ के जाओ। अभी अपलोड कर रहा हूँ जिससे आपको एग्जाम में अगर एक भी क्वेश्चन आता है कम से कम याद रखो कि आप शेख सर ने बताया था, मैं पढ़ के गया और मुझे वहां टाइम कम लगा, क्योंकि सारा काम यहाँ टाइम का है। जितना यहाँ टाइम लगाओगे वहां उतना ही कम टाइम लगेगा किसी भी आंसर को सॉल्व करने के लिए। और डरना नहीं है, आप आराम से पढ़ के जाओ। जैसे पढ़ रहे हो अच्छा पढ़ रहे हो, थोड़ा सा इसको भी देख के जाओ। अभी पीडीएफ देखो जो मैं आपके सामने कार्बन्स कंपाउंड का एमसीक्यू वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, मतलब जो एक नंबर के क्वेश्चंस हैं वो सब आपके सामने बता रहा हूँ इस पीडीएफ के फॉर्म में। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट टू मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। मैंने चैप्टर में बताया हुआ होमोलोगस सीरीज कौन से होते हैं जिसमें CH2 का डिफरेंस होता है। और कौन सा पूछा आपसे, OH वाला। तो OH वाला का मतलब क्या है? OH वाले का मतलब हो गया यहाँ कि जिसमें आपका अल्कोहल ग्रुप है वो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें मिथेनॉल और एथेनॉल के फॉर्म में ये दो आपके सामने आ गए। उसके आगे चलते हो आप तो आपकी बात आती है कि राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेकंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज। तो ये आपको ध्यान रखना है। किसका पूछा इन्होंने? होमोलोगस सीरीज ऑफ इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन। सेकंड पे ये आता है क्योंकि मिथाइन तो कुछ होता ही नहीं है। बच्चे गलती क्या कर देते हैं, सर मिथेन है दो पे तो इथेन हो जाएगा, तो गलत हो जाता है। सेकंड आपका प्रोपाइन है और थर्ड आपका ब्यूटाइन है, तो ध्यान रखना इस चीज का। उसके बाद है नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो क्या बना रखा है इन्होंने, CH3CH2OH, दो कार्बन है यहाँ पे, इथ हो जाएगा, ऑल लग जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। आपको इस तरीके से याद रखना है, छोड़ के नहीं आना कोई भी क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन डॉट वाला क्वेश्चन देखो मैंने आपको बताया था और यहाँ पे है भी ये, किस तरीके से आपको इसको बनाना है, इथीन का है। 12th क्वेश्चन, राइट केमिकल नेम फॉर्मूला ऑफ द विनेगर। विनेगर आपका एथेनोइक एसिड का ही 3 to 8% होता है। किसी किसी बुक में 5 to 8% लिखा हुआ है। एनसीईआरटी फॉलो करना आप, जिसमें जो लिखा है वो आपको याद रखना है। तो उसके अलावा आपका होमोलोगस, ये दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया, कई बार आते हैं इसलिए पूछ लेते हैं। 15 क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं जाना। इस टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, जो आपका आयनिक बॉन्ड का था उसका जस्ट उल्टा कर दो। वहां हाई मेल्टिंग पॉइंट था, बॉइलिंग पॉइंट था, यहाँ पे लो हो जाएगा। वहां कंडक्टर था एसिडिक का, यहाँ इंसुलेटर हो जाएगा, डू नॉट कंडक्टिविटी हो जाएगा। 20th क्वेश्चन तक भी आपको इस तरीके से करना है। एथेनॉल एथेनोइक एसिड डिफरेंशिएट मैंने बताया था चैप्टर में भी, इनकी प्रॉपर्टी जरूर पढ़ के जाना है आपको, छोड़ना नहीं है आपको। इधर आप इलेक्ट्रॉन डायोड स्ट्रक्चर करके जाना, दोनों का बना लेना एक बार किस तरीके से बनाना है। होमोलोगस सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं आपको। सोप फॉर्मेशन बताया था मैंने, सोप फॉर्मेशन में क्या करना है, सोप फॉर्मेशन में आपको मिशेल वाला लिख देना। मिशेल वाला नहीं लिख सकते हो, छोटा पूछा है उसने, छोटा आंसर लिख दो। ये रिएक्शन कई बार पूछ लेते हैं कि CH3COO C2H5 मिलके क्या बनाता है, तो आप ध्यान से उसको पूरा करना है। आप पहले पढ़ चुके हो फर्स्ट चैप्टर के अंदर कैसे केमिकल रिएक्शन के साथ डील करना है। कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में डिफरेंस, बिल्कुल 2 नंबर का क्वेश्चन, छोड़ना नहीं है आपको इसको। ऐसे ही आगे चलते हो तो आपका सोप और डिटर्जेंट में बहुत ही माइनर से डिफरेंस पूछ लेते हैं। आप इसको लिख के याद करो, लिख के टाइम नहीं है तो आप पीडीएफ से याद कर लो, हो जाएगा आपको याद। उसके अलावा इधर आप देखते हो 38 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जरूर बोल देते हैं कि भाई एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले लिया XYZ PQ, तो आप 2-3 का प्रैक्टिस करके जाओ, एक 37 कर लो, 38 कर लो। यही आ गए तो वेल एंड गुड। अगर ये नहीं आए तो कम से कम आप कुछ तो लिख दोगे एग्जाम में जो आएगा। आपको इतना पता है कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जा रहा है, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, तो चैप्टर से बाहर का नहीं पूछेंगे। बाकी इसको एक बार आराम तसल्ली से, कई लोग बच्चे 2x पे देखते हैं, नहीं आराम से देखना है आपको जिससे आपको समझ में आए। ऑल द बेस्ट। हाँ तो बच्चों, आपने पीडीएफ देखा,
उस पीडीएफ में आपको सारे एमसीक्यू, इसके अलावा शॉर्ट आंसर भी थे। शॉर्ट आंसर भी होने की वजह से आपको पता चल जाएगा कि भाई क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकते हैं। मैंने सिर्फ क्या कहा था कि एमसीक्यू होंगे, आपने जब पढ़ा तो आपको एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मिल गए, लॉन्ग आंसर भी है। किस तरीके से आप अटेम्प्ट करोगे वो भी उसके अंदर मेंशन किया हुआ है। साथ में अगर किसका केस स्टडी आता है तो आप छोड़ के नहीं जाओगे आप, क्योंकि आपने इतनी स्टडी कर ली है। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर चैनल ज्ञान दर्पण।